इलेक्ट्रिक कार ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल हो नेविगेशन में, साथ ही इस्तेमाल हो जेस्चर बेस्ड कंट्रोल का, और मिले आपको हाईवे के लिए जबरदस्त रेंज कि दिल्ली से जयपुर जाना और आना दोनों कर सके एक ही बार में। तो क्या मर्सिडीज की वैल्यू फॉर मनी EQA इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट है? समझते हैं इसी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट आमिर और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करें इसके लुक्स की, क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ मिलता है। देखिए, लुक्स में मर्सिडीज का कोई जोड़ नहीं। बड़ा सा लोगो, नीचे रडार भी मौजूद है और यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्स दिए हुए हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। फ्रंट में कैमरा भी है और यहाँ पर आपको मिलता है एक बेहतरीन LED हेडलैम्प यूनिट, जिसमें कि आपको प्रोजेक्शन भी मौजूद है। आपको 1-2 नहीं, टोटल 12 सेंसर्स मिलते हैं आगे और पीछे मिला के, जो हेल्प करते हैं पार्किंग असिस्ट में, यानी कंप्लीट पार्क असिस्ट हैंड फ्री सिस्टम के साथ आती है। आइए दिखाता हूँ साइड से कैसी लगती है। उससे पहले ऊपर आपको 1 नहीं 2 कैमरे मिलते हैं, एक लेन कीप के लिए और एक आर्गुमेंटेड रियलिटी नेविगेशन के लिए। कैसे काम करता है देखना जरूर, वीडियो के ड्राइव सेक्शन में बताऊंगा। देखो, मैं तो हैंडसम लगता हूँ, लेकिन गाड़ी भी अच्छी लग रही है, मानो या ना मानो। आपको मिलते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स, वह भी रीजनरेशन ब्रेकिंग के साथ में। एक रीजनेबल ग्राउंड क्लियरेंस है, लगभग 190 mm के आसपास। और ये डोर की बात क्या की जाए, ये जो साइड स्कर्टिंग है ये डोर के साथ ही फिक्स कर दी गई है और डोर भी काफ़ी बड़ी साइज के हैं। ग्लास एरिया बड़ा है और ऊपर से यह UV कट है, यानी भीतर बैठे व्यक्ति को ना तो आवाज़ सुनाई देगी ना ही गर्मी महसूस होगी। और यहाँ से आप इस कार को चार्ज कर सकते हैं। और मज़े की बात बताऊं, केवल 30 मिनट चार्ज करके आप इसे 400 किलोमीटर लेके जा सकते हैं। और हाईवे पे कितना चलना है, एक बार चार्ज कीजिए 400 किलोमीटर, वो भी सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग में। तो फुल चार्जिंग में ड्राइविंग में बताऊंगा आपको। रियर प्रोफाइल की बात की जाए, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर सब कुछ मौजूद है, मगर कंपनी भूल गई रिवर्स कैमरा देना। हाँ, अरे नहीं, इन्होंने रिवर्स कैमरा इसी लोगों के पीछे छिपा दिया है, ताकि जब जरूरत हो तो ये पॉपअप होके पीछे का पूरा व्यू आपको दिखा सके। चलो, थैंक यू, भूले नहीं आप। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग लाइट मिलती है अच्छे टेल लैम्प के साथ में। यहाँ पर सीट प्लेट मौजूद है, जिससे कि कार में स्क्रैच नहीं लगता जब आप भारी सामान भीतर रखते हैं। ओवरऑल देखने में मुझे आगे के मुकाबले पीछे से ज़्यादा बेहतर लग रही है। रही बात बूट स्पेस की, तो इसमें 340 लीटर का बूट स्पेस दे रखा गया है। आप चाहे तो जेस्चर से भी इसे खोल सकते हैं और जेस्चर से बंद भी कर सकते हैं। आप लगभग 3 मीडियम साइज के सूटकेस और 2 बैग कैरी कर पाएंगे, या आप 2 मीडियम साइज के सूटकेस और 2 बैग कैरी कर सकते हैं। बंद करना भी आसान है, ऊपर बटन दे रखा गया है, या आप ज़्यादा आलसी है तो एक स्वैप कर दीजिए, काम चल जाएगा। मर्सिडीज EQA विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी अच्छी है। हालांकि मैं इस समय काफ़ी तेज बारिश में चला रहा हूँ, जिसकी वजह से जो ORVM है उनके ऊपर बूंदें इकट्ठा हुई हैं और मुझे उतना बेहतर नहीं महसूस हो रहा। लेकिन जब मैं इसे दिन में चला रहा था, जब बारिश नहीं थी, शूट करने से पहले जो टेस्टिंग पीरियड था उसमें, तब मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके एर्गोनॉमिक वाइज, सब कुछ कंट्रोल में है और हर जगह तक आपका हाथ आसानी से पहुंच जाता है, चाहे वो सीट के एडजस्टमेंट हो जो बेस्ट प्लेस पर रहते हैं, यानी एर्गोनॉमिक वाइज फुल 10 on 10। हाँ, कंपनी का कहना है कि उन्होंने कुछ जेस्चर बेस्ड फीचर दे रखे गए हैं इस सिस्टम में, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, आर्गुमेंटेड रियलिटी वाले जो फीचर्स हैं जो कि नेविगेशन के साथ काम करते हैं, उनके लेके कोई शिकायत नहीं है। वो अच्छे दिखते भी हैं और लगते भी हैं और यूज़फुल भी लगते हैं कुछ खास कंडीशन में। अब आपसे बात कर लेता हूँ मैं इसके फीचर्स को लेके। 10.25 इंच की ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और उतनी ही बड़ी आपको यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और आपको HUD डिस्प्ले में नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है और साथ ही पार्किंग से रिलेटेड अगर कोई बिल्कुल पास में आ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन भी सामने HUD में ही आ जाती है।
और मेरी नज़र में बहुत बेहतर चीज़ है। आपको बार बार ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा गया है आगे के हिस्से में। हाँ, फ्रंट में आपको लंबा सपोर्ट के फीचर्स भी मिल जाते हैं और मेरी नज़र में ये जो एडिशनली आपको अंडर थाई बढ़ाने का तरीका है वह भी काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें। और 2 USB पोर्ट आपको इसके भीतर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है, 2 पीछे मिलते हैं, टोटल 5 टाइप सी फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट मिलते हैं। 1 या 2 कम से कम टाइप A भी होना चाहिए था, जो मिसिंग है। अगर वो होता तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करता। मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ जयपुर शहर में। जयपुर शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं क्योंकि ये बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हाँ, अब आपसे बात कर ले, सिटी ड्राइविंग है, बहुत इजी है, कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कार के मोटर पावर की, जिसके लिए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मोटर की बात आए तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। हाँ, इलेक्ट्रिक है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और यहाँ कोई फ्रंक अवेलेबल नहीं है। 190 PS की पावर मिलती है, 385 Nm का टॉर्क। कंपनी का क्लेम है कि यह आसानी से 560 किलोमीटर की रेंज आपको प्रैक्टिकल कंडीशन में देगी, लेकिन सच में दे रही है, यही परखते हैं। अब बात करूं मैं इसके मोटर पावर की, तो 190 PS की पावर काफ़ी बेहतर है और 385 Nm का टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा है बड़े बड़े SUVs के लायक, और यहाँ पर उसका मज़ा हमें मिलता है। डिफरेंट ड्राइविंग मोड भी यहाँ पर दे रखे गए हैं, जिन्हें कि आप कंफर्ट, इकोनॉमी, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, इस तरह से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। और मैं इकोनॉमी पे आ गया हूँ और अब मैं स्पोर्ट मोड पे, आहा क्या चेंज है, वेरी गुड। मतलब रियली आपको स्पोर्ट मोड पे मज़ा आता है। मैं थोड़ी देर स्पोर्ट पर ही फिर चलाने की कोशिश करता हूँ। इकोनॉमी मोड काफ़ी काम का देता है, यानी आपकी रेंज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसके अलावा आपको पार्किंग असिस्ट की फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप गाड़ी हैंड्स फ्री पार्क कर सकते हैं, यानी स्टीयरिंग अपने आप घूम के पार्क करने में हेल्प करती है। मुझे जो चीज़ और अच्छी लगी वो थे इसके रोज़ गोल्ड कलर में ये जो AC वेंट के दिया हुआ हिस्सा है, इनकी वजह से ये बहुत बेहतरीन गुड लुकिंग नज़र आता है। और ये जो एम्बियंट लाइटिंग है यह भी इसके अपीयरेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। तो लुक के मामले में भी मुझे ये बहुत पसंद आ रही है। अब रही बात ड्राइविंग डायनेमिक्स की, तो इसकी राइड क्वालिटी ट्रू मर्सिडीज क्लास, यानी कोई कंप्लेन नहीं, 10 on 10। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि मर्सिडीज कभी हैंडलिंग के लिए नहीं, हमेशा अपनी राइड कंफर्ट के लिए जाना जाता है, लग्जरी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसे 9 मार्क्स दूंगा। स्टीयरिंग फीडबैक फुल, कोई कंप्लेन नहीं, 9.5 मार्क्स। और ओवरऑल कंफर्ट की बात आए सभी सीटों पर, तो आगे की सीटों पर 9 on 10 और पीछे की सीटों पर 7 on 10। काश अंडर थाई सपोर्ट वहाँ पर अच्छा होता। ओह, बताना भूल गया, प्लीज़ देख लीजिए। रियर सीट के स्पेस की बात आए तो स्पेस तो काफ़ी है, लेगरूम भी अच्छा है, मगर अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। लंबी जर्नी में थोड़ी दिक्कत होगी। आप कितना पैर फैलाएं, इतना भी पैर फैलाते हैं तब भी उसमें वो कंफर्ट नहीं आता है। सैडली मर्सिडीज इस बार यह कोशिश थोड़ा और बेहतर हो सकती थी अगर ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा होता। हेडरूम को लेके कोई कंप्लेन नहीं है, जबकि मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में, और सेफ्टी के लिए आपको 1-2 नहीं 7 एयर बैग मिलते हैं। इवन नी एयर बैग भी आगे ड्राइवर के लिए स्पेशली दे रखा गया है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग जैसे फीचर्स भी इसके साथ मिलते हैं। रियर सीट पर आपको AC वेंट भी दे रखे गए और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 टाइप C हाई पावर सॉकेट, साथ में मोबाइल रखने, सामान रखने की जगह के साथ में। हाँ, यहाँ पर कोई प्राइवेसी कर्टन नहीं मिलता है, लेकिन आपको 2 सनरूफ मिलती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी डेडिकेटेड सनरूफ का ऑप्शन है, और ऊपर से जो ये 12 स्पीकर का 710 वाट का बर्मिस्टर का एकॉस्टिक साउंड एक्सपीरियंस, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आने वाला सबसे सस्ता म्यूजिक सेटअप है। यानी इतनी कम कीमत में ये फीचर्स
नहीं मिलते। यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पीछे की सीट अच्छी है, बस अंडर थाई सपोर्ट और होता तो मजा ही आता। अब आपसे बात कर लेता हूँ मैं रेंज के बारे में। तो रेंज की बात आए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इस कार के साथ वो यही है कि कंपनी का कहना है कि आप दिल्ली से जयपुर आके वापस जा सकते हैं, इतनी रेंज है। प्रैक्टिकल कंडीशन में मेरा मानना है कि यह लगभग 480 किलोमीटर से लेकर 520 किलोमीटर गर्मियों में, और सर्दियों में यह आपको 560 किलोमीटर जो कंपनी का कहना है कि प्रैक्टिकल कंडीशन मिलेगी, वो सर्दियों में आप पा सकते हैं। गर्मियों में तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा रेंज पा पाएंगे, क्योंकि तब एसी और लोड इनकी वजह से रेंज घटती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। खरीदना चाहिए या नहीं, ये बातें करते हैं कंक्लूजन में। एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार जो इतने फीचर्स के साथ आती है, और साथ ही आपको मिलते हैं बेहतरीन इंटीरियर, एक्सटीरियर, और आपको मिलते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस। हाईवे ड्राइविंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रही है, एसयूवी वाला फील भी मिल रहा है, और उम्मीद है इसकी प्राइसिंग होगी 65 से लेकर 75 लाख रुपीज़ तक। अगर यही प्राइसिंग रहती है तो मेरी नज़र में यह एक बेहतरीन ऑप्शन कहलाएगी। आपकी ओपिनियन जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इनमें से कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप अपनी कार में भी पसंद करेंगे, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, जेस्चर बेस्ड म्यूजिक सिस्टम, या फिर लंबा सपोर्ट सीट्स के साथ में। लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।